ओ हाय, थोड़ा बिजी हूं ना अभी. This multitasking gets really tough sometimes, but the feeling of having something of your own beats everything. फिर चाहे वो खुद का स्टार्टअप हो या खुद का घर. Welcome to the fourth episode of पैसा बोलता है by Kotak 811. वैसे मुझे अपना स्टार्टअप खोलने के लिए फंड कलेक्ट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास मेरा बैंक था और वही बैंक आपके पास भी है, जो आपको होम लोन दे सकता है ताकि आपको रेंटेड घर में ना रहना पड़े. तो सोचो, आपको आपका ड्रीम होम मिल गया और वो लगभग 1 करोड़ रुपए का है. तो ये ड्रीम होम को रियलिटी बनाने के लिए आप बैंक से इस अमाउंट का 80% तक का होम लोन ले सकते हो, यानी कि 80 लाख का. और बाकी का जो 20% बचा है वो आपको अपनी सेविंग से देना पड़ेगा, जिसे आप एज डाउन पेमेंट यूज करोगे. ऑल्सो होम लोन में स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस और इंटीरियर का अमाउंट नहीं आता है. उसके लिए आपको खुद की सेविंग्स यूज करनी पड़ेगी. लेकिन पता है क्या, आइडियली अपना घर खरीदने के लिए आपको लगभग 60% तक का अमाउंट खुद की सेविंग से यूज करना चाहिए और बाकी का सिर्फ 40% ही बैंक से लोन लेना चाहिए. इससे ज्यादा अमाउंट आप एक साथ देते हो एंड ईएमआई का प्रेशर आप पर कम से कम पड़ता है. मैंने भी यही किया था अपना ड्रीम ऑफिस खरीदते वक्त. अच्छा हाँ, होम लोन लेते समय एक बात का ध्यान रखना कि इन्फ्लेशन तो अनस्टॉपेबल है. तो जो प्रॉपर्टी आज 70 लाख की है वो अगले 10 सालों में 1 करोड़ की हो जाएगी, गिवन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 3.5%. तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखने के बाद ही घर की वैल्यू लगाओ एंड उसे खरीदने का सोचो. एक टिप दूं, ताकि आपकी पूरी सैलरी बस ईएमआईज में चली ना जाए, इसलिए वो बीच फेसिंग बंगलो तभी खरीदो जब उसकी वैल्यू आपकी 5 साल की इनकम के बराबर हो. मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 20 लाख है तभी आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने का सोच सकते हैं. तो चलो अब मान लेते हैं कि आप 80 लाख का लोन ले रहे हो फॉर लेट्स से अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स ऑन अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%. तो आपकी ईएमआई लगभग ₹66,900 कुछ होगी. मतलब आप 20 साल में 80 लाख का तो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे हो, जबकि अगर आप बैंक से 40 लाख का लोन लेते हो तो इंटरेस्ट विल ऑल्सो कम अराउंड 40 लाख. अब आप देखो कि ज्यादा डाउन पेमेंट देने से आपका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 50% तक कम हो रहा है. तो हुआ ना ये बेटर? अब हमने कह तो दिया कि यू नीड टू हैव एटलीस्ट 60%, इन दिस केस 60 lakhs इन योर अकाउंट. बट ये अमाउंट आएगा कहां से? द आंसर सिंपल, बूटस्ट्रैपिंग. मतलब आप अपनी सालों की इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स यूज करते हो ये 60% अमाउंट कलेक्ट करने के लिए और किसी और से हेल्प नहीं लेते. तो आपको स्टार्टअप करना हो या घर लेना हो, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को समझना होगा. अगर आपको डाउन पेमेंट के लिए 60 लाख रुपए चाहिए तो मंथली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितने साल तक, जिससे आपके पास ये अमाउंट कलेक्ट हो पाए. अगर आपको 10 साल बाद खुद का घर चाहिए तो आपके पास पूरे 10 साल हैं 60 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए, यानी कि आपको मंथली अराउंड ₹26,000 की इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करनी पड़ेगी. ऑल्सो basis your income and expenditure, you can grow the amount of your investment over the years and start with a less amount if needed. And as you know, you should always diversify your portfolio when it comes to investments. तो म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, एसआईपीज कुछ मत छोड़ना. एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको काफी वैल्यूड माना जाता है. एसआईपी के साथ साथ आपको अलग अलग एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर ईएमआईज आराम से भर पाओ. अब आपको 10 साल तक अगर ईएमआई भरनी है तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना. Also, research carefully and find a high-yielding savings account to save your money instead of a regular one in order to get higher returns. ये returns आपको EMIs भरने में काफी हेल्प करेंगे. Lastly, finances के अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए when buying a house. जैसे कि उसकी लोकेशन क्या है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोकल मार्केट से कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, प्रॉपर्टी का साइज क्या है और क्या फ्यूचर में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं, और हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं कि नहीं. चलो अब एक बार अपने ड्रीम हाउस पाने की हाइलाइट्स को देखते हैं. घर खरीदने के लिए योर बैंक इज योर पार्टनर, क्योंकि वो देगा आपको होम लोन. पर हाँ, बैंक सिर्फ 80% वैल्यू तक का लोन देगा, बाकी 20% दैट इज योर डाउन पेमेंट हैज टू कम फ्रॉम योर सेविंग्स. घर लेते वक्त बी प्रिपेयर्ड फॉर एडिशनल कॉस्ट सच एज स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस और इंटीरियर. ईएमआई का प्रेशर लॉन्ग रन में कम करने के लिए ट्राई टेकिंग 60% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू एज लोन एंड बाकी का 40% एज डाउन पेमेंट. This way you can reduce the interest cost by 50%. और ये 60% कलेक्ट करने के लिए आपको करनी होगी बूटस्ट्रैपिंग. सेविंग्स का 50-30-20 वाला रूल फॉलो करके स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, एसआईपीज एक्सेट्रा. अब जाओ अपना ड्रीम होम ढूंढो और उसे रियलिटी में बदल दो. आई हैव टू वर्क ऑन माई ड्रीम नाउ.
घर तो ले लिया, अब स्ट्रेस फ्री होके दुनिया भी घूम लो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पैसा बोलता है। टू नो मोर, सब्सक्राइब टू कोटक 811।